हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। लेसन नंबर 4, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन बाय काजल सोनी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में डिस्कस किया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। देखिए हमारा जो यूनिट की जो थी वो हमारी थी एंजियोस्पर्म प्लांट में हम डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। और एंजियोस्पर्म प्लांट में जो मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो मेन प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, वो कैसी होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने गैमेट्स के फॉर्मेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, इसके बाद सीड्स का डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इन द एंजियोस्पर्म एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जिन्हें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इंक्लूड करते हैं। तो हम उन स्पेशल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो वो स्पेशल मेथड्स कितने टाइप की है आपकी, 4 टाइप की। जब हम प्लांट में स्पेशल एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन के स्पेशल मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप की स्पेशल मेथड्स है। वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एपोमिक्सिस, the second one is agamospermy, third one is vegetative propagation, and the fourth and last one is the micropropagation. The fourth one is the micropropagation. जब हम एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन के स्पेशल मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्पेशल मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें पहला है एपोमिक्सिस, सेकंड एगेमोस्पर्मी, थर्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द फोर्थ वन इज माइक्रोप्रोपगेशन। देखिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एपोमिक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो एपोमिक्सिस है वो क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये है हमारा आज का टॉपिक है। अब कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब वो एपोमिक्सिस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो एगेमोस्पर्मी एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी दोनों ही एक टाइप से एपोमिक्सिस के ही सब टाइप है। यानी कि कुछ जो साइंटिस्ट है वो एगेमोस्पर्मी को और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी किस में इंक्लूड करते हैं, एपोमिक्सिस में ही इंक्लूड करते हैं। तो हम बात करते हैं आज एपोमिक्सिस की। तो देखते हैं क्या होता है एपोमिक्सिस। जो वर्ड है एपोमिक्सिस, इसमें एपो का मीन्स होता है विदाउट एंड मिक्सिस का मीन्स क्या होता है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो जो एपोमिक्सिस है वो क्या कह रहा है कि ये एक टाइप से रिप्लेसमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो कि विदाउट मिक्सिस यानी कि विदाउट फ्यूजन होता है। तो जब हम एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो एपोमिक्सिस क्या है, इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एब्सेंट होता है और साथ ही साथ इसमें क्या एब्सेंट होता है, मियोसिस के साथ साथ इसमें फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होता है। जब हम एपोमिक्सिस की बात करते हैं, इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा, मियोसिस भी एब्सेंट होगा और फ्यूजन भी एब्सेंट होगा। विदाउट फ्यूजन, विदाउट मियोसिस क्या होगा, आपके सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एपोमिक्सिस में विदाउट फ्यूजन और विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देगा, सीड का। वो भी किस में हो जाएगा, वो किसका, आपका
किसमें इंक्लूड होगा? एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस इज डिस्कवर्ड बाई हैंस विनकलर। किसने डिस्कवर किया था इसे? हैंस विनकलर ने। तो देखिए क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हैंस विनकलर, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by any type of method in which meiosis and fertilization doesn't take place, it's called apomixis। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एगेमोस्पर्मी को भी क्या है आपके एपोमिक्सिस में ही इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? अब अलग अलग साइंटिस्ट इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बताते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने एपोमिक्सिस के अलग अलग टाइप के बारे में बताते हैं। जैसे कि यदि अगर हम बात करें पी माहेश्वरी की, प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी या पी माहेश्वरी ने एंजियोस्पर्म प्लांट में एम्ब्रियो के बारे में अच्छे से स्टडी किया है। जब हम पी माहेश्वरी की बात करते हैं तो पी माहेश्वरी इसका दो टाइप में डिवाइड किया है एपोमिक्सिस को, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट। पी माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिवाइड किया है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसे कि मैं आपको बता चुकी, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बता रखा है। हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग इसके 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एपोमिक्सिस कौन कौन से 4 टाइप्स की होती है। तो अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा समराइज करा देती हूँ। हमने एपोमिक्सिस की बात की थी। एपोमिक्सिस में मिक्सिस या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है आपकी? एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें मेल गैमेट का कोई भी रोल नहीं होता। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि जो प्रोजेनी बनेगी उसके पास केवल और केवल किसके कैरेक्टर होंगे? मैटरनल कैरेक्टर्स होंगे। क्लियर हो गई आपकी बात? अभी हमने एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने कहा था फर्टिलाइजेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्या है? एब्सेंट, यानी कि मेल गैमेट का यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। मेल गैमेट का प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है। सारे के सारे कैरेक्टर किसके होंगे? मैटरनल कैरेक्टर होंगे, मैटरनल प्लांट के कैरेक्टर होंगे। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, और वो 4 टाइप्स कौन कौन से देखते हैं हम। देखिए इसमें पहला टाइप है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सेकंड इसका टाइप है रिकरेंट एपोमिक्सिस। थर्ड इसमें हम बात करेंगे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एंड द लास्ट फोर्थ वन, इसमें क्या टाइप कौन सा है? वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। There are 4 following types of apomixis. The first one is the non-current apomixis, second is the recurrent apomixis, third one is the adventive embryony, and the fourth one is the vegetative apomixis। देखिए एक जनरल कंडीशन में क्या होता है। जनरल कंडीशन की हम बात करते हैं कि जनरल कंडीशन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रिकॉल करते हैं, देखो हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा था। ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इसमें चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती है, उनका नाम क्या था? एंटीपोडल सेल्स। जो 3 सेल्स चैलेजल एंड की तरफ थी वो कौन सी थी आपकी? एंटीपोडल सेल्स। और जो 3 सेल्स आपकी माइक्रोपाइल एंड की तरफ थी वो क्या थी आपकी? एग एपरेटस।
और बीच में क्या था आपका सेंट्रल सेल जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे जो एग एपरेटस में जो सेंट्रल सेल थी वो कौन सी सेल थी? एग सेल। जनरल कंडीशन में क्या करते हैं, नॉर्मल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, नॉर्मल मेथड में ये एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है और फ्यूज होने के बाद किसका फॉर्मेशन करती है? जायगोट का। और यह जायगोट आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्लियर है? ये हम कहाँ बात कर रहे हैं? जनरल कंडीशन में। जनरल कंडीशन में जब एग सेल का या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब मियोसिस होता है, क्योंकि हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। इतना हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब एपोमिक्सिस में क्या होगा? ये जो फ्यूजन है ये फ्यूजन नहीं होगा। अब कौन कौन से टाइप है वो देखते हैं हम। तो जो पहला टाइप हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट और रिकरेंट, ये मेन टाइप ऑफ एपोमिक्सिस है। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? वेजिटेटिव एपोमिक्सिस के बारे में। तो देखते हैं वेजिटेटिव एपोमिक्सिस क्या कह रहा है। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस का मतलब क्या है कि आपको प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट का क्या करना है? प्रोपगेशन करना है। यह वेजिटेटिव प्रोपग्यूल हो सकता है आपका, या प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, लीफ, बर्ड, स्टेम, रूट, इससे क्या कर रहे हैं आप? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूजन नहीं होता है, उसी को हमने किस में इंक्लूड कर दिया है? वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में। इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके थे, बल्बिल्स का। हमने बात की थी बल्बिल्स की। हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट में बल्बिल्स के हेल्प से भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। बल्बिल्स एक टाइप की आपकी मॉडिफाइड बड होती है। बड क्या करती है? बड किसको रिप्लेस कर देती है? आपके बड को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा आपका? बल्बिल। ये बल्बिल्स क्या होते हैं? आपके मेन प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद कहाँ गिर गए? सॉइल में गिर गए। और सॉइल में गिरने के बाद क्या होता है? ये जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर देते हैं। जर्मिनेट होके क्या कर देंगे? ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो न्यू प्लांट का बनना या नई प्रोजेनी का बनना ही रिप्रोडक्शन है। ठीक है? हर प्लांट और हर एनिमल अपनी जैसी प्रोजेनी को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। वही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में क्या हुआ? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल सच एज बल्बिल्स की हेल्प से क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। और बल्बिल्स क्या करते हैं आपके? ये आपके प्लांट से सेपरेट हो जाएंगे, सॉइल में जाके जब गिरेंगे, जब फॉल होंगे उसके ऊपर, तो सॉइल में जर्मिनेट होके क्या कर देंगे? न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसा किस में होता है? अगेव प्लांट में। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगेव। इसके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। दोबारा देखते हैं क्या है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स एंड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स टेक्स प्लेस एंड दीज आर जर्मिनेट ऑन द, या तो पेरेंटल प्लांट पे जर्मिनेट हो जाएंगे या ये क्या हो जाएंगे आपके सॉइल में गिरने के बाद क्या होंगे? ये जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या कर देते हैं? ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। देखिए एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या कह रहा है? हम जानते थे कि जो आपकी एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास जनरली जो सेल्स है वो कौन सी सेल हो जाएगी? एग सेल। जनरल कंडीशन में एम्ब्रियो सैक की एग सेल क्या करती है? फर्टिलाइजेशन करके जायगोट का फॉर्मेशन करती है और ये जायगोट आगे जाके क्या करता है? आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या कह रही है? इन द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एनी सेल ऑफ द ओव्यूल, क्या है? आपकी ओव्यूल की कोई सी भी सेल अदर देन एम्ब्रियो सैक, क्या कह रही है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल। ठीक है? लेकिन ये जो सेल है वो क्या होनी चाहिए आपकी? अदर देन ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी कि आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसके आउटसाइड क्या होगा? इसके आउटसाइड क्या होता है? न्यूसेलस,
अरे हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, यहाँ पे क्या था इसके चारों तरफ, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस था, और न्यूसेलस के चारों तरफ किसकी कवरिंग थी, इंटेग्यूमेंट की। हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रहा है ये, इन द प्रोसेस ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एनी डिप्लॉयड सेल्फ ऑफ द ओव्यूल, वो लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, अदर देन एम्ब्रियोसेक सेल्स, यानी कि एम्ब्रियोसेक सेल्स के अलावा कोई सी भी डिप्लॉयड सेल, वो कौन सी सेल हो सकती है, वो न्यूसेलस हो सकती है, न्यूसेलस की सेल हो सकती है, या वो इंटेग्यूमेंट की सेल हो सकती है। क्लियर है कि न्यूसेलस की कोई सेल या इंटेग्यूमेंट की कोई सी भी सेल जो कि डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड सेल क्या करती है, कंटिन्यू माइटोसिस करती है, और माइटोसिस करने के बाद एक ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देती है, कर दिया इसने ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, यही ग्रुप ऑफ सेल आगे जाके क्या कर देगा, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या हुआ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में, एनी डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल सच एज न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट क्या करेंगे, एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे, इट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। देखिए अब यहाँ पे जो आपके पास जो बनेगा एम्ब्रियो, वो कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। अरे कैसा बनेगा, डिप्लॉयड, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे मदर सेल हो जाएगी वो कैसी है, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होगा तो कौन सी सेल बनेगी, डिप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। और हम पढ़ चुके थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कि जो डिप्लॉयड सेल है वो किसको शो करती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज को, किसको शो करेगी, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज को, यानी कि जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है इसे हम क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्लियर हो गया। तो वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट क्या करेगा, नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा, जबकि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या हो जाएगा आपका कि ओव्यूल की कोई सी भी डिप्लॉयड सेल, लेकिन वो एम्ब्रियोसेक की सेल्स नहीं होनी चाहिए, वो एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड या एग सेल नहीं होनी चाहिए, वो इस न्यूसेलस की सेल हो सकती है या वो इस इंटेग्यूमेंट की सेल हो सकती है। तो ये सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, एक बंच ऑफ सेल्स बना लेगा, एंड दिस बंच ऑफ सेल बिहेव लाइक एन एम्ब्रियो, और नए प्लांट का फॉर्मेशन ये कर देगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे देख लेना, पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू।